सुनो भाई, मैं यहाँ 2 नंबर कमरे में बैठा था तो मैंने साहब बाहर आ गए तो मुझे पूछ लगे क्या करता है। मैं कहा जी मैं सिमरण करता हूँ। कहते इस तरह सिमरण नहीं होता। क्या फिर क्या कस्सी लेके खेत में काम कराया कर। तो मैं ये वीरेंद्र, ये सुरेंद्र पंडित, ये कृष्ण सब्जी वाला, एक सतनाम, अमरात शिवरी मास्टर, वो लालटेन में तेल भर के 5 लालटेन रख देता, 5 कस्सी रख देता। कह चको भाई, हम रात को कस्सी लेके 12-5 बजे तक खूब सेवा करते। किसने क्या करता कि आहा, एक मरबा ज़मीन होवे, 6 महीने की रात होवे, अब पता लगे ही रही है। हाँ जी, कहाँ जाके चीज़ अंदर आई है। हाँ जी, आरंभ में आत्मा जब शरीर को छोड़ने लगती है तो दर्द होता है। हाँ, अपलाथी मार के बैठे हैं, पैरों में दर्द होता है, वो दर्द सहन करना है। हाँ जी, कभी का इरादा रखो भाई हमने पीछे नहीं हटना। सिपाही बॉर्डर पर लड़ता है, पीछे नहीं हटता, हमने भी पीछे नहीं हटना। श्री का प्यार कोई छोड़ना नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, कभी जोड़ों और पट्टों में दर्द महसूस होता है, कभी पिंडलियां फटती हुई मालूम पड़ती हैं। हृदय चक्कर में तो ऐसे अनुभव होने लगता है कि जैसे मृत्यु हो रही सुनो हो। भाई, तुम लाती मार के बैठो, रूह सिमट के यहाँ हृदय में आएगी, ऐसे लगेगा भी मौत हो रही है। मौत नहीं होती, प्राण तो शरीर में रहते हैं, रूह ऊपर चली जाती है। मौत के टाइम प्राण साथ में चले जाते हैं। सिर में कोई नुकसान नहीं होता, बेफिक्र होकर बैठो। हाँ जी, और मन बोर हो जाता है, बेचैन हो जाता है। ये सारी बेचैनी सहन करनी, ये बोरपना सहन करना है भी हमने उठना नहीं है। जितना तुम तकलीफ सहन कर लोगे उतनी बले बले आखिर में ये दर्द हट जाएगा तो आज़ाद हो जाओगे। ये तजुर्बा करके देखो तुम। हाँ जी, और मन जट भजन से उठाना चाहता है, परंतु यदि इस अभ्यास को कायम रखा जाए और आत्मा को अपनी खुराक मिलनी शुरू हो जाए तो यह रास्ता सरल तथा पीड़ा रहित हो जाता है। बोलो भाई, ये रास्ता सरल तो पीड़ा रहित, तो बात बन गई। वैसे बड़ी रुकावट तो श्री का प्यार या दुनिया के ख्याल तो धीरे धीरे निकल जाते हैं। हाँ जी, असल बात तो यह है कि दर्द का होना एक शुभ निशानी है। हाँ, जिसके बिना अंतर में चढ़ाई नहीं हो सकती। कुछ नहीं मिलता, सोच लो किन्ना ही कर लो, चाहे किन्ने ग्रंथ शास्त्र पढ़ लो, किन्ने लेक्चर दे लो। हाँ जी, यह अवसर आत्मा के तन और मन से संघर्ष करने का है। ये लड़ाई लड़नी है, सूरा सोई जानिए, लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी नहीं छोड़े। धर्म क्या है? धर्म एक चिराग है, उस जोत को पढ़ करना। पढ़ कैसे होगी? बाती मार के बैठो, सुनो, अंदर जाने की कोशिश करो। पढ़ते हैं अंदर बढ़ के, पौड़ी चढ़ के, तू नज़ारे अंदर कोई बढ़े, पौड़ी चले, कोई नज़ारे देखे, कच्ची पहले में ही पढ़े हैं। अब पढ़, इस दुनिया के कामकाज पूरी मेहनत, होशियारी और ईमानदारी के साथ करते हुए भी दुनिया के काम ईमानदारी से, मेहनत से, होशियारी से करना है, लापरवाही नहीं करनी। हाँ जी, अपने रूहानी अभ्यास के लिए वक्त निकाल लेना चाहिए। वक्त निकाल लेना चाहिए। मस्तानी क्या करते हैं, रात दिन के 24 घंटे होते हैं। तुम 2 घंटे सुबह बैठो, 2 घंटे शाम को बैठो, सारे काम आप पे करेगा। ये 10 मिनट भी नहीं बैठता, हिंदी 4 घंटे कर लो। हाँ जी, मेरी सलाह है कि आप भजन के समय को बढ़ाते जाएं। हाँ, अब पढ़। शुरू में मन अंदर जाना पसंद नहीं करता। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वो स्कूल जाता ही नहीं है, गेट से ही वापस आ जाता है। धीरे धीरे स्कूल जाना जाता है, फिर कई कायदे पढ़ता है, फिर वो पढ़ने जाता है, BA MA कर लेता है। मन भी एक बच्चा है, इसको रोज रोज बिठाओ तो धीरे धीरे ये बैठने में लग जाएगा। रूह ऊपर जाना, सारे तजर्बे होते जाएंगे। लोगों ने धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, अपनी खोज करना भूल गया। संत क्या कहते हैं, दिल खोजो दरपेश पहलो, 9 दर ठाके तावत रहा 10वें निज गर्वासा पाए, उथे अनंद सौद बचे दिन राती गुरमती शब्द सुनाने। गुरमती क्या, ये अपनी मत छोड़े, संतों की मत ले। या संत कहते हैं उस तरह करें। संतों ने जो कुछ कहना है हमारे भलाई के लिए कहना, हमारे नुक्स निकालने के लिए कहना है, तीसरी बात नहीं कहनी। हाँ जी, और डरता है और शरीर में भी दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे यह जिस्मानी दर्द गायब हो जाता है और मन को एकाग्र होने की आदत हो जाती है। संत मत में बताए गए अभ्यास में शुरू में कठिन तार मन बेद्या, ख्याल यहाँ टिक गया तो ये मन काबू आ गया। रतले सहज स्वभाव, सहज अवस्था तरलोक से पार है। 3 गुणों में सहज नहीं उपजे, 3 गुण परम पड़ा है। 3 गुण कौन से हैं?
सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। सतोगुण क्या? अच्छे कर्म करने के, कहते हैं अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे, फिर तो अच्छे तैयार है। तमोगुण, नींद और आलस में पड़े रहना, नींद और आलस में पड़ रहेगा, पराया खाएगा, गधा घोड़ा बनगा देना पड़ेगा। रजोगुण, विषय विकार भोगने, विषय विकार भोगेगा, नरक में चले जाएगा। त्रैगुणा में सहज में, त्रैगुण पर इशारा भ्रम है ये। पढ़िए, गुणिए, कथिए, मूढ़ों कथा जाए। किताब में पढ़ना, विचार करना, शुरू से उल्टेरा पड़ गया। चौथे पद में सहज है, गुरुमुख पद पाया। गुरुमुखदास ने लिखा है ना, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया। कहाँ पाया? सतगुरु तो पाया। सहज चेती मन बतियाँ बताइयाँ, राग तन प्रवार पुनिया शब्द गाने। और सतगुरु चौथे लोक में रहता है। सुन, यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुए हैं जिन्होंने गटरमैन लिखी है। उनका एक सत्संगी था हृदय, तुलसी साहब हृदय को कहते हैं। सुन हृदय सतगुरु सैदानी, सतगुरु सत्य पुरुष को जानी। रहता कहाँ है? चौथे पद में रहने वासा, तीन लोक में काल का पासा। वो सतगुरु अंदर आ गया, सतगुरु सेवा सदा सुख है, फिर अलग नहीं होता वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्ता। सारे काम पूरे हो गए, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम पूरे। वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त चलेगी। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े, बार वो पैसे का मोहताज हो, चोरियाँ ठगियाँ करता फिरता है। अखबारों में पढ़ते हैं लीडर ये चारा घोटाला, ये तोप घोटाला, ये फलाना घोटाला। फिर इनका हाल क्या होगा? तपो राज राजा नरकों में इनकी भीड़ होगी। इनसे बड़ा मूर्ख और कौन है? ये अपने आप को शाना समझते हैं, वे हम दुनिया को लूट रहे हैं, आगे पता लगेगा। हाँ जी। अभ्यास में शुरू में कठिनाई आती है, लेकिन जब यह अवस्था पार हो जाती है और मन ऊपर चला जाता है, तब भजन में आनंद मिलने लगता है। हाँ, यहाँ तो पाया मेरी माए सतगुरु में पाया। हाँ जी। यहाँ तक कि भजन से उठने को दिल नहीं करेगा, तुम पास हो गए। मैंने सारी किताब में लिखा है, चाहे तुम 3 महीने बैठे रहो, सिर को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्हें सारा तजर्बा करके फिर लिखा, तुम सिमरन करते जाओ, सारे ही तजर्बे होते जाएंगे। मुझे तो 20 घंटे बिठा दो, हम तो बैठने को तैयार हैं। हाँ जी। यहाँ तक कि भजन से उठने को दिल नहीं करता। जब भजन के द्वारा मन और आत्मा को अंदर शीतल होकर शांत बैठने की आदत हो जाएगी, तब यह दुनिया का आकर्षण खत्म हो जाएगा और अंदर की दुनिया ज़्यादा आकर्षक अंदर की दुनिया देख ली, इस तरह मेरे देखो ना मुँह ही नहीं करेगा। हाँ जी। पढ़ते हैं, मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, देश मेरे बेंत पूछे, राज हमारा सदी निचल, माल हमारा अकुट बज। उन्हें तजर्बा किया है, ते बार बयान किया है। पंजाब के अंदर गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कामरसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए, दिन में सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं। वो क्या कहते हैं, इस गुफा में अखुट भंडारा तिस बसेर अलकबरा। महाराज सावन सिंह ने मस्तान जी को ये कह दिया कि सर से जाके बैठ जा। उन्होंने कोई व्यापार नहीं किया, कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई दुकानदारी नहीं की। एक पंटानी का खेत था, तो वहाँ बैठ के उन्होंने सिमरन किया। तो कितने सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे। रिद्धियाँ किया तो पहली स्टेज है, पर अब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौलिंद, कोई कमी नहीं आएगी। वो माल के अंदर आ गया, फिर कमी किस बात की? वो आपे ही रूप आता रहता है, कोई माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है। नियामत एक साधु साहब मस्तान जी के टाइम है कि वो सेवा करता था, तो रात को सारा जागता था। मस्तान गया, नियामत के पास इतनी दौलत है, हिंदुस्तान को खरीद ले, ये असली दौलत है। दुनिया असल को छोटे बैठी, नकल में फंसी बढ़िया, नकल ने साथ नहीं देना, सारा कुछ यहीं रह जाना है। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की, हिंदुस्तान को फतेह करके वापस जा रहा था। आगे सिस्तान का इलाका, वहाँ मच्छर बहुत होते थे, तो उसके मच्छर लड़ गए, तो वो बीमार हो गया। डॉक्टरों ने दवाई दी, डॉक्टर कहने लगे बादशाह सलामत है, आपकी मौत का टाइम आ गया। क्या मैं आधा राज देता हूँ, मेरी माँ से मिला दो, क्या मुश्किल है? कि सारा राज देता हूँ, मेरी माँ से मिला दो, क्या मुश्किल है? मांगने पर एक सांस भी नहीं मिला, फिर अहंकार किस बात का है? पता नहीं कब टाइम अब यहाँ से निकलते हैं तो एक्सीडेंट होता है, मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। क्या तू शाना बने, अपना काम कर। हाँ जी। जब आत्मा कल्याण नहीं हुआ, जिस देह के लिए इंसानी जानवर देह पुरानी, मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा कि पुरानी तब जाके जम का दंड मूंड, फिर बनता कुछ नहीं है। हाँ जी। जब अंदर चला जाएगा तो अहंकार छोड़ देगा। हाँ, ये अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है। धन फिर का एक सिंहवासा बिचौ में बीतकारी। अब सरदार गुरुद्वारा में जाते हैं, जाके जुतियाँ साफ करते हैं। इनका मतलब क्या है भी? दीनता आ जाए, ये बहुत अच्छी बात है। इससे दीनता नहीं आएगी। दीनता आएगी जब तुम सिमरन करोगे, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरन करोगे, गुरु अंदर आ गया। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना। गुरु अंदर आ गया तो मैं निकल गई, तो गुरु दृष्टि आया, सब नहीं थे, और सब के अंदर गुरु दिखाई देने लग गया। फिर वो अहंकार नहीं करेगा। कबीर साहब पूर्ण ताकत थी, उन्हें अपने आप को गुरु ने कहा, संत ने कहा, बाबा ने कहा। क्या कहते हैं कबीर, हम सब ते बुरा, हम तो बड़ा सो, कौन नानक में नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकामा।
मालक अंदर आ गया तो हस्ती मिट गई। हाँ जी, अकेलापन जितना ज़्यादा होगा उतना अकेलापन तक क्या है, हम सारे इकट्ठे बैठे हैं तो आँख मिलते हैं, अंदर अंधेरा, वो अकेलापन है। जब तुम अकेला बैठोगे मन तुम्हें छां चुका देगा। प्रभ का रंग साध की संग, ये संतों की सोच में आके स्मरण हो सकता है। हाँ जी, हम बैठते हैं, हम बैठते कि तुम भी बैठे रहोगे। हम 20 घंटे बैठे, संगत 20 घंटे बैठ जाएगी। हम 10 घंटे बैठे, संगत 10 घंटे बैठ जाएगी। ये तो हमने तजुर्बा किया है। हाँ जी, अकेलापन जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। अकेलेपन से बढ़कर और कोई खुशकिस्मत की बात नहीं है। मन दुनिया और इसके पदार्थों को रूहानियत के मुकाबले ज़्यादा महत्व ये देता है। मन तो माया से निकला है ते ये माया की तरफ जाता है। मन कहता है भाई तुम खूब धन इकट्ठा कर ले, जे पापा बगैर धन इकट्ठा नहीं होता। ये टाटा बिरला बन जाए फिर क्या हो जाएगा, मौत के टाइम यहीं रह जाना है। मन कहता है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा। वाणी क्या कहती है, बड़े बड़े जिससे लोग जिनको व्यापे चिंता रोग, ये बड़े बड़े लोग गोलियाँ खा के सोते हैं, ये कि विषय विकार भोगले, जितने विषय भोगता है उतनी बीमारियाँ, अस्पताल में अस्पताल बड़े पड़े हैं। हाँ जी, संसारिक ज्ञान सावन सिंह क्या कहते हैं, विषय विकार खांड में लपेटी हुई जहर है। दुनिया जहर खाती है, हाया करती है, छोड़ता कोई भी नहीं। वाणी कहती है विखय बन फिक्का त्याग नहीं सके, नाम मारस पियो, बिन रस चाके बुढ़ गई सकली सुकून हो बज्जियो। ये मन लज्जत का आशिक है। नाम के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर कांड नवाद गुड़ मत को माता दूध सभ्य वस्तु मीठियाँ, रब ने अपनी कांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है। पर नाम की ऐसी लज्जत के मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आ गई तो मन काबू आ गया। श्रृंगेरी ऋषि ने 88,000 साल तप किया। पराशर जी पूर्ण योगी विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया। रावण ने 4 वेद पढ़े, फिर उनका अर्थ किया। काम उसके आते पराई होते रहे, काम नहीं घटा। कारण क्या था, उनको संतों पर इतबार नहीं आया कि नाम की लज्जत नहीं आई तो रगड़े गए। नाम की लज्जत आ गई फिर ये त्रिलोकी प्रूफ हो गया। हाँ जी, संसारिक ज्ञान मत में असफलता नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ जी, संसारिक ज्ञान मन को फैलाता है। बाहर किताबें पढ़ लेगा, ज्ञान कर लेगा। किताबें पढ़ के ज्ञान संतन वाले बहुत फिरते हैं, प्रैक्टिकल वाला कोई बिरला ही है। ये तो प्रैक्टिकल रहोगे तो बात बनेगी। हाँ जी, सरल सब छोड़ कर नहीं करे तो कुछ पाओ। नहीं, ये हुक्म आता है कि संगत के साथ बैठो, आप जपोते इनको जपाओ। हाँ जी, मेरा तो ख्याल था भी आज संग तो सारे 2-3 घंटा बैठाएं। वीरेंद्र क्या जी नए आदमी आए बेचारे, वो क्या करेंगे, मैं संग पर बोल देते हैं फिर। हाँ जी, सरल स्वभाव के लोग जल्दी अंदर चले जाते हैं। अपने साफ रहे, सीधे रहोगे सीधे जाओगे। अंदर कपट रखो, किसको धोखा दे रहे हो, अपने आप को ही धोखा दे रहे हो।